तो आज हम स्टार्ट करेंगे रूब्रिक 6 अल्फाबेट सी। तो इसमें हमारे सबसे पहला जो है रूब्रिक है सल्फर के लिए। तो इसमें सल्फर का पेशेंट कैसा होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो होता तो ऐसे बहुत नॉलेजेबल होता है ना, और उसका मतलब जो बैकग्राउंड होता है या फिर जो काम कर रहा होता है पहले काफी अच्छी पोस्ट पे होता है ना। तो जब वो रिटायर्ड होता है तब उसको क्या होता है कि उसको लगने लगता है मैं बेकार हूँ, जो मेरा इतना रुतबा था, इतनी अच्छी सैलरी थी, ये था वो था, सब कुछ था, है ना, अब वो चीजें चली गई। तो उसको फिर क्या फीलिंग आती है, उसको लगता है कि पहले मैं इतना रिस्पेक्टेड उस पे था, लोग अपॉइंटमेंट लेते थे मेरे से मिलने के लिए, मेरे से बात करने के लिए, है ना, और वो उन चीजों को एंजॉय करता था। तो अब वो चीजें जो है वो नहीं रही, है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं फालतू हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है ना, मुझे लोग ऐसे ही बुला लेते हैं। अब पहले अपॉइंटमेंट लेके आते थे, अब तो मैं कोई भी मेरे से ऐसे ही आके बात करना शुरू कर देता है या मेरे को बुला लेते हैं लोग, है ना। तब उसको क्या लगता है कि कोई चीज खो गई है ना। तो इसको हम डिसग्रेस्ड की तरह ले लेते हैं, एक तरह से डिसग्रेस्ड वाली कंडीशन में चला गया वो, है ना। तो नाम खराब, मतलब जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि ऐसे बोल देते हैं ना कि मेरा नाम खराब कर दिया। तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि लोग उसको मतलब नाम खराब कर दिया है, बोल देते हैं ना कि पहले तो मैं इतनी अच्छी उस पे था, लोग मेरे को ऐसे करके बुलाते थे, अब जो है मेरे को लोग नाम से ही बुला लेते हैं, है ना, ऐसे ही बुला लेते हैं। तो वहां पे रूब्रिक बताया था मैम ने, माइंड में कॉल्ड व्हेन बीइंग, हाँ जी, इसमें सल्फर, कॉल्ड बाय नेम्स व्हेन इन रिस्पेक्टेबल पोजीशन। जब हम रिस्पेक्टेबल पोजीशन में होते हैं तो लोग सर मैडम ऐसे करके बात करते हैं। तो फिर अब जो है अब तो लोग ऐसे ही मुझे बुला लेते हैं, ऐसे ही मेरे को बोल देते हैं। तो वहां पे हमको जब ये रूब्रिक लगाएंगे कॉल व्हेन, उसको ये डर होता है कि उसका रिस्पेक्ट, नेम, फेम, ये चीजें ना चली जाए। फिर एक हमारा बताया था मैम ने कि जैसे कई मूवीज में हम देखते हैं कि वो दुल्हन भाग जाती है, जैसे 3 इडियट में था लास्ट मोमेंट में आके, है ना, स्टेज पे जयमाल पड़ रहा है और वो भाग जाती है एकदम से। और तो इस तरह में हम क्या लेते हैं, इस एक्शन को हम क्या ले सकते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे एकदम से भाग गई, या अनप्रिडिक्टेबल हो गया ना उसका बिहेवियर। तो या फिर जैसे कई होते हैं लोग कि मेडिकल कर रहे हैं और फिर उसके बाद मैथ्स वाली फील्ड में चले गए या उधर वाली फील्ड में चले गए, वो भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया। तो वहां पे हम लेते हैं कैप्रिशियसनेस, ठीक है। जैसे हमारे कई बच्चे होते हैं जो एक चीज खेल में है, फिर दूसरी चीज उठा ली, तीसरी उठा ली, है ना, तो वहां पे भी हम कैप्रिशियसनेस लेते हैं। किड्स व्हेन आस्किंग फॉर ए पर्टिकुलर थिंग और टॉय, व्हेन दे गिव देम दे थ्रो और डजंट वांट इट एनीमोर, मतलब जब वो चीज मिल गई उनको फिर वो नहीं चाहिए, ठीक है। ये बच्चे बहुत, ये स्टेज बहुत आती है बच्चों में ना, जैसे बच्चे आते हैं ना क्लिनिक पे तुम्हारी, तो वहां पे पेरेंट्स बताएंगे कि इसको तो पूछो जिद कैसी है इसकी ना, तो उस जिद में आती है ये चीज, फिर वो बताते हैं कि इसको ना कोई चीज चाहिए होती है, इसको दे दो, पहले तो उसी चीज के लिए रोता रहेगा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, जब वो चीज दे दो फिर उसको फेंक देगा, फिर उसको दूसरी चीज चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है, फीवर के टाइम पे बच्चे ऐसे हो जाते हैं। रुद्राक्ष का भी हुआ ऐसे होता था, जैसे जब इसको फीवर चढ़ता था या कोई बीमार होता था ना, तो इसको खिलौने चाहिए होते थे, मुझे ये मतलब एक क्रेविंग सी होती थी इसको, तो हम लाके दे देते थे। आजकल तो ऐसे भी पेरेंट्स इतने कैपेबल हैं कि बस कर भी देते हैं ना। तो बस वो खेलना 2-5 मिनट तक, जब तक वो थोड़ा उससे बोर हो गया, फिर दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, ऐसे। एक बार हम सोलन गए थे, मुझे याद है बहुत अच्छे से, तो हम लोग क्या करते थे ना, बड़ा वो था ये स्ट्रेमोनियम है ना, तो बहुत क्लिंगी था और बहुत नई जगह पे जाके बहुत परेशान करता था, चीखना चिल्लाना इसका शुरू हो जाता था बहुत। हम कॉलेज लेके गए, ये तो बैठने ही नहीं दिया इसको, इसने हमको पूरी कॉलेज में चीखता चिल्लाता। सर बोलते, पवन सर है हमारे, वो बोलते हैं कि चाहे कितनी भी किताबें लिख ली जाए ना, बच्चों को कैसे मारा जाए सब फेल हो जाती है, ऐसे पेरेंट्स बनते हैं, कुछ भी काम नहीं करता वो, मतलब इसने बैठने नहीं दिया हमको एक सेकंड। मनु है, मनु को तो जानती होगी तुम, आपने बताया था, कॉलेज में जॉब करता है, तो वो वहीं पे कॉलेज के पास ही रहता था, उसके फ्लैट लिया होता, तो वहां गए, वहां पे नहीं बैठने दिया इसने हमको एक सेकंड की, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया इसका। तो क्या करता था ना, हम लोग क्या करते थे, जैसे कहीं जाना होता था उसको हम टॉय खरीद के दे देते थे, कोई भी नया, कि मतलब थोड़ी देर उसको बिजी रहेगा। तो बस ये बिजी कितनी देर रहता था, ज्यादा मैक्सिमम आधा घंटा फिर वो बेकार है वो चीज, चाहे जो जितने हजारों की खरीद के दे दो। तो हम क्या करते थे, छोटी छोटी चीजें लेके देते थे, सस्ती सस्ती वाली ना, 4-5 खिलौने खरीद के रख लेते थे, कहीं जाना होता था, दिखाते नहीं थे इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद दे देते थे। तो ये होता है कैप्रिशियसनेस। बीमार होके भी बच्चा कई बार ऐसे करता है, वैसे नॉर्मल बिहेवियर भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये भी एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। हाँ जी।
कि वो हमको लग रहा changeability है कि आती चलो ये अब खुश हो जाएगा, मगर वो थोड़ी देर बाद फिर उसका वही हाल हो जाना है। तो कैप्रिशियसनेस यहाँ पे हम लेंगे इस तरह के केसेस में। और ये बच्चे जब बीमार होते हैं तो ये ज्यादा शो करते हैं, वो चीज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो कैप्रिशियस बच्चा है ना, नॉर्मल बिहेवियर में उसके है वो चीज, मगर वो जब वो एक्यूट स्टेज में फीवर वगैरह कुछ आएगा उसको, तो ये उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अभी आप देखो हॉस्पिटल्स के सामने टॉयज की शॉप्स दिखेंगे आपको, हर हॉस्पिटल के सामने, वो उसी चीज के लिए होती है। हाँ, अब जैसे एक चीज और बताया था मैंने कि कई बच्चे होते हैं पहले मम्मा की गोदी में जाना, पहले रोएंगे मम्मा के पास जाना, मम्मा के पास जाना, फिर मम्मा ने उठा लिया, मम्मा के पास जैसे ही आ गए फिर पापा के पास जाना, पापा के पास जाना, फिर दादी के पास जाना था। तो ये भी कैप्रिशियसनेस है ना। हाँ जी, हमारे माइंड में कैप्रिशियसनेस, रिजेक्टिंग द थिंग्स फॉर व्हिच ही हैज बीन लॉन्गिंग व्हेन ऑफर्ड ही इज इनकेपेबल। जिस चीज के लिए उसकी लॉन्गिंग थी, है ना, मगर वही लॉन्गिंग जो है जब वो चीज उसको मिल गई तो वो, अब ये बिहेवियर आप लड़कों में भी ले सकते हो, जो प्ले बॉयज होते हैं। हाँ। वो भी ऐसे ही होते हैं। ये मैम ने नहीं बताया, मैं अपने आप से जोड़ रही हूँ। उनको ये होता है लड़की के पीछे पड़े रहेंगे, उसके लिए इतनी लॉन्गिंग रहेगी, है ना। फिर जब वो लड़की मिल गई, उसके साथ कर लिया जो करना था, फिर उसके बाद वो उनके लिए बेकार हो गई, फिर उसको कोई दूसरी चाहिए, फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसमें से। यहाँ पे भी आप ले सकते हो, कुछ चीज में भी ले सकते हो। इसमें हमारे देखो, अच्छा ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, फ्लर्ट टाइप के सर ने बताया था, हमारे प्रिडिक्टिव में बताया गया था कि जो लोग थोड़े से फ्लर्टी होते हैं या प्ले बॉय टाइप के लोग होते हैं, इन लोगों में ये बिहेवियर कहाँ से आता है? ये आता है जिनके पेरेंट्स ने, माँ ने बच्चे को टाइम ना दिया, वो मदरली फिगर उनको हमेशा मिस करते हैं। वैसे लोग, मतलब ऐसे बच्चे जो है वो मदरली फिगर को हमेशा मिस करते हैं, क्योंकि वो मिसिंग वो जो है वो बचपन से आ गया उनके अंदर। माँ रही नहीं पास में, माँ हमेशा बाहर रही या काम पे रही या जॉब करती थी, कुछ भी करती थी, तो वो हमेशा बच्चा मिस करता था अपनी माँ को ना, एक मदरली फिगर को, एक प्यार, वो ये। और वो जब वो बड़ा हो जाता है तो वही वो चीज अपनी गर्लफ्रेंड में या उन चीजों में ढूंढने की कोशिश करता है, और वो वहां से फिर ऐसे अट्रैक्ट होता है। और वो चीज ये बताया था मैंने कि इस तरह के लोग की जब बैकग्राउंड में जाओगे तो आप देखोगे ये चीज मिलेगी आपको। तो इसमें हमारी कौन कौन सी दवाइयाँ, एंटीटार्ट, ब्राइडिया, कैमोमिला, सिना, एपिकैट, रिजोट, र्यूम और स्कैफ। बताया था एग्जांपल कि बारबी डॉल के लिए वो 10 दिन से रो रही थी, और जैसे आपने उसको दे दिया फिर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक बताया था मैंने कि कैप्रिशियसनेस के साथ अगर आपको इन्फैनिटी और मेनिया मिल रहा है तो वहाँ पे आप रैफिनेस के बारे में सोच सकते हो। रैफिनेस के बारे में क्या क्या बताया मैम ने, याद है? हाँ जी मैम, एवर्जन टू ओन सेक्स स्पेशली टू गर्ल्स। गर्ल्स, तो वहाँ पे रैफिनेस सोच सकते हैं। हाँ जी। फिर हमारा माइंड में कैप्रिशियसनेस, रिजेक्टिंग द थिंग्स फ्रॉम व्हिच ही हैज बीन लॉन्ग, ये तो हो ही गया हमारा। और फिर ही हैज बीन चिल्ड्रन, ब्राइनिया, सिना, स्कैफ। एक और बताया था मैम, कैप्रिशियसनेस अगर फूड में हो तो र्यूम है। मदर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू ईट। ठीक है, जो मदर समझ ही नहीं पाती है, पता नहीं इसको क्या चाहिए, पता ही नहीं चलता, पहले बोलता है ये दो, फिर जब वो बना के दे दो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, फिर ये दो, फिर पराठी दो, फिर ऑमलेट बना के दो, फिर मतलब खाता कुछ नहीं है, बस डिमांड करेगा ये दे दो वो दो। तो वो कैप्रिशियसनेस इन फूड में सिंगल मेडिसिन हमारी र्यूम है। हाँ, ये चीज अगर स्पॉन्टेनियसली आए पेशेंट की तरफ से, है ना, तब आप सोचोगे, क्योंकि सिंगल जहाँ पे भी मेडिसिन है वहां पे बहुत उसकी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए उस सिम्टम की, जिसको आप हाँ अगर आपने लेना है तो उसकी इंटेंसिटी खुद वो आना चाहिए, इनवॉलंटरीली सामने से आना चाहिए, और उसकी इंटेंसिटी भी हाई होनी चाहिए, तब जाके आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। मैम ने बताया था कि व्हेन यू आस्क द पेशेंट एनी स्ट्रेस देयर आर वेरियस आंसर दैट ही कैन गिव। जैसे कोई स्ट्रेस हम पूछते हैं हर केस में कि आपको कोई स्ट्रेस है, तो अलग अलग तरीके के लोगों के आंसर्स होते हैं। तो उसमें डॉक्टर, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता, मैं मस्त मौला हूँ, मैं टेंशन लेता ही नहीं। तो ये हो गए हमारे केयर फ्री लोग, ठीक है, जिनको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, बैलेगोना टाइप के, है ना। डॉक्टर साहब अच्छा है, लाइफ आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है, जो है अच्छा है, चाहे वो कम ही होगा मगर उनको वो सेटिस्फाइड है अपनी उस कंडीशन से ना, तो वहाँ पे कंटेंटेड आ जाएगा। डॉक्टर आई एम गुड, आई हैव नो हेल्थ रिलेटेड इशू, नो ब्लड प्रेशर, नो शुगर, ठीक है, तो डिल्यूजन वेल्थ। तो लगता है कि मैं इन सब चीजों से बचा हुआ हूँ, तो मेरी हेल्थ ही मेरी वेल्थ है। हाँ जी, तो यहाँ पे डिल्यूजन वेल्थ आ गया। पेशेंट सेज बोथ द चिल्ड्रन आर सेटल, आई एम गुड, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, ये भी कंटेंटेड आ गया। पेशेंट से आई एम गुड, नो हेल्थ इशू, नो, वही हो गया, चलो ये तो सेम ही है। ब्लड शुगर नहीं है, मैं 5-5 किलोमीटर तक चला जा दौड़ लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिल्यूजन वेल्थ। क्या करता है जब हम पेशेंट बोलते हैं ना मैं मस्त मौला हूँ, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेता, मुझे कोई चीज बॉदर नहीं करती ज्यादा, तो हम क्या ले लेते हैं, फ्रिवुलस,
या कंटेंट, हाँ जी। तो वहां पे हमको केयर फ्री रूब्रिक भी सोचना चाहिए। केयर फ्री हम बहुत कम यूज करते हैं, है ना, हाँ जी। केयर से फ्री रहे। और है नेट्राम्यूर भी है, सोचो, जबकि केयर वरी फुल ऑफ में हम सोचते हाँ हैं जी। नेट्राम्यूर कितना, वहां पे केयर फ्री में भी पड़ा हुआ है नेट्राम्यूर, एमएमएलएस, फास्फोरस, ओपियम, फास्फोरस, सीपीएस, सल्फर, आल्टन फ्री। फिर है हमारा एंशियस अबाउट रिफिल्स, तो ये मैं अब रूब्रिक लेने लग गई हूँ। एक ये वाला एंशियस अबाउट रिफिल या एंजाइटी अबाउट रिफिल, ये बताते हैं, बहुत लोग बताते हाँ हैं। जी। पूछो ना हस्बैंड से कि क्या है इनका, कैसा है स्वभाव, ये ना छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़ी चिंता करती है। एंजाइटी अबाउट रिफिल्स बहुत ले रही हूँ आजकल मैं हाँ रूब्रिक। या फियर अबाउट रिफिल्स भी है ना, जिसमें छोटी छोटी चीजों को लेकर उसको डर जाता है। हम पढ़ते रहते हैं ना मैम, फिर दिमाग में रहता है कि हाँ ये है। अब मैं लेने, जब मैं शुरू में जब पढ़ना शुरू किया था ना मैम से, जब मैम को सच में बताती हूँ, मैं बहुत थैंक्स करती हूँ। जो मैम ने हमको पढ़ना सिखाया है ना, वो चीज कोई नहीं सिखाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे रूब्रिक ढूंढना आ गया कि कैसे ढूंढना है रूब्रिक। कोई पेशेंट अगर वर्जन बता रहा है हमको, अगर वो रूब्रिक नहीं भी पता है ना, तो ये पता चल गया कि अब हम इस रूब्रिक को कैसे ढूंढ सकते हैं रिपर्टरी में। ये चीज बड़ी अच्छी मैम ने बताई है। चलो ये चीजें तो बहुत लोग बताते हैं, हाँ जी मैम। जो मैम ने वो तरीके बताए हैं ना कि कैसे आपने अपना दिमाग घुमाना है और यूज करना है, वो चीज बहुत अच्छी। बिल्कुल मैम, अभी ये पता चल रहा है कि हम आगे कैसे। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे कि मैम ने बोला कि आप अपने केस चलो शेयर करो। अभी एक और ग्रुप है इग्नाइटेड माइंड करके, तो उसमें टेलीग्राम में मैंने 4-5 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं ना होम्योपैथी के। तो मैम का ग्रुप, मैम के में है वो टेलीग्राम ही नहीं है, अभी करूंगी। टेलीग्राम है ही नहीं, टेलीग्राम में तो सारी होम्योपैथी है हमारी, सारे ग्रुप वहीं पे एक्टिव है, क्योंकि उसमें वो डेटा सेव नहीं होता ना। उसमें ये व्हाट्सएप वगैरह पे तो जो भी वीडियोज आ जाती है सब हमारे गैलरी में सेव हो जाती है, वो नहीं होता टेलीग्राम में। अच्छा हाँ, जो आप सेव करना चाहते हो आपको स्पेशली सेव करना पड़ेगा अलग से। वो हो गया डिल्यूजन बीइंग स्मूथ, है ना, एलुमिना। There are patients who will say, I want to breathe free, I want to be free, I feel imprisoned. हाँ जी हाँ जी। तो इसमें हमारे क्या आता है रूब्रिक, carefree desire to be. Tussle is between feeling obliged for responsibility towards family and their own freedom. ठीक है, इन दोनों के बीच में उसका चलता रहता है, उसकी खुद की फ्रीडम और फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। कभी बच्चा बीमार है, कभी इन लॉज, मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं चाहती हूँ कि इन सब से मैं फ्री हो जाऊँ, want to out of this all। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि कभी ये है, कभी वो है, कभी हस्बैंड का ये प्रॉब्लम, कभी इन लॉज की है, तो मैं इन सब चीजों से फ्री होना चाहती हूँ, है ना। तो केयर फ्री, डिजायर टू बी ब्यूटी, जमाई सेंसेस में, जमाई, JAMAI, जमाई वाला, हाँ जमाई, ब्यूटी या जमाई सेंसेस, हाँ जी, CENSAS। तो ये हमारी है बर्ड रेमेडी। हाँ जी हाँ जी। तो बर्ड्स को हम क्या किस तरह से लेते हैं, हम बोलते हैं ना कि मैं चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, है ना, तो बहुत सारी फीलिंग्स होगी इसमें, है ना। द सेंट्रल थीम ऑफ बर्ड इज फ्रीडम वर्सेस रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मतलब जब हम उसको पिंजरे में बंद कर लेते हैं, हाँ जी, और वो नेचुरली कैसा होता है, एकदम फ्री होता है। They have a powerful desire to travel and a strong sense of being trapped, caged, imprisoned, and a deep interest in spirit. They often experience some form of sensation, whereby they feel as if they vibrate, their heart races, they become hyper. This patient beautifully describes the sense of hyperactivity. They want to be fly. तो रेड टेल हॉक से बना है। रेड टेल हॉक जो हमारे है, क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम है, मैंने देखा था इसके बारे में इंटरनेट पे पूरा। अच्छा, रेड टेल हॉक इसका जो कॉमन नेम है इस बर्ड का, वो है इन चाइल्डहुड दे फील नेग्लेक्टेड एंड फॉरसेकन। ठीक है, इनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री ऐसी होती है कि ये नेग्लेक्टेड और फॉरसेकन फीलिंग में होते हैं। हाँ जी। तो माइंड में अंडरस्टूड बीइंग डिजायर फॉर फ्रेंड्स बाय। ठीक है, उसको ये क्या होता है, फीलिंग होती है कि वो चाहता है कि फ्रेंड्स उसको समझे, उसके फ्रेंड्स उसको समझे, उसकी फैमिली उसको समझे। माइंड में अंडरस्टूड बीइंग डिजायर फॉर बाय फैमिली भी। दे वांट टू बी इन ग्रेट हाइट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पंछी होता है ना बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, जैसे हमारा चील होता है ना, उसका जैसा ही है ये पंछी। और इसका शायद इसको बोलते हैं भी है, इसका ब्यूटिया जेम्स जो है बहुत फास्ट उड़ने वाला है, काफी मतलब फास्टेस्ट शायद है, कुछ ऐसा भी था। मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था जब मैम ने पढ़ाया था तभी। हाँ जी। डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड एंड ट्रैप्ड, फ्रीडम डिजायर, फन डिजायर, केयरफ्री डिजायर, ट्रेवल डिजायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स others,
towards family. फैमिली। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है हाँ जी। ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप डिजायर टू, चाहते हैं मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गिव अप कर दूं। अंडरस्टूड डिजायर, उसको समझा जाए, डिजायर टू बी अंडरस्टूड। हाँ जी। कोर ऑफ ब्यूटिज्म का क्या है, फ्रीडम वर्सेस ऑब्लिगेशन टू अदर्स एंड टू फैमिली। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस टू अदर्स। देयर इज ए डीप डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इम्प्रिजमेंट। ठीक है, एक डिजायर होती है कि मेरे को यहाँ से कैद से मतलब छूटना चाहता है वो। व्हेन जर्नी टू इंडिया एंड टू हिमालयाज वेयर ही कैन ब्रीथ इन द फ्रेश माउंटेन एयर, ही फील्स फ्री एंड रिलीज फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज। जब ये हाँ वो माइग्रेटिंग होते हैं ना जो हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। पक्षी, वो क्या करते हैं, जैसे चेंज ऑफ वेदर की वजह से वो यहाँ से वहां दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो कहीं से बाहर से आते हैं ये इंडिया में हिमालय पे, और वहां पे ये कैसा फील करते हैं, क्योंकि अपने घर छोड़ के आए हैं, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पे आके वो फ्री और अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, और ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज इन सब चीजों को रिलीज करके आते हैं वहां से। हाँ जी। ये हमारा उसका कोर है। तो लैक रेमेडीज का क्या होता है, वहां पे भी नेग्लेक्टेड फीलिंग होती हाँ है, जी। हाँ जी। क्योंकि मिल्क से बना है ना, लैक मदर मिल्क से जो बनता है वो अलग है, मेडिसिन और भी कई सारे मिल्क से बनते हैं। तो लैक रेमेडीज जो है वो उनकी भी बेसिक नीड और एंड प्रॉब्लम इज नेग्लेक्टेड फीलिंग। और नर्चरिंग एंड केयरिंग होते हैं ये, नर्चरिंग लव, प्रॉब्लम विद मदर फादर एंड टीचर। हाँ जी। ठीक है, वहां से इनको नेग्लेक्टेड फीलिंग आती है। फिर है फाल्कन पी जो होता है, ये भी कैसा होता है, ये भी फ्री रहना चाहता है। आई वॉन्ट टू लिव अ फ्री लाइफ, आई एम ट्रैप्ड, आई वॉन्ट टू ट्रेवल। वो भी बर्ड है हमारी ना, हाँ जी। तो उसकी भी यही ऐसे ही फीलिंग होती है जैसे हमारी ब्यूटिया की होती है। फिर मैम ने एक बताया था कि एक मूवी थी लाल सिंह चड्ढा, हाँ जी। तो उसमें आमिर खान जो होता है वो बहुत दौड़ता है, मतलब वो होता है ना, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ he जी। runs for year when करीना कपूर left him, his specialty is to run। ठीक है, जब वो मतलब डिसअपॉइंटेड लव वगैरह मिलता है उसको, तो उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाता है, वो दौड़ना शुरू कर देता है। मतलब एक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हर एक का बंदा अपने हिसाब से करता है ना, तो उसके अंदर वो चीज आ जाती है, वो दौड़ना शुरू कर देता है, उसकी वो स्पेशलिटी बन जाती है। तो उसके हिसाब से मैम ने बताया था, उसका रुपये क्या हो गया, एथलेटिक्स एबिलिटी फॉर इंक्रीज्ड हाँ, ये फिर माइंड में इसका था रूब्रिक, माइंड में एथलेटिक एबिलिटी फॉर इंक्रीज्ड। हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम सोच सकते हैं। ठीक है, कोई इस तरह का केस आपके पास आता है, व्हेन अ चाइल्ड इज गुड इन आर्ट, व्हाट डू यू टेक एज रूब्रिक, आर्ट एबिलिटी फॉर। हाँ जी। फाइनेंस एबिलिटी फॉर, अब सर को फाइनेंस एबिलिटी फॉर वाले को अपने साथ रखना पड़ेगा, तभी वो फाइनेंस को कंट्रोल कर सकता है। हमारे पास तो बहुत अच्छा टूल है होम्योपैथी, इसको यूज करके, और सर को ये चीजें मैनेज करनी चाहिए। आप कहना सर को मैम, जब बात होती है थोड़ा सा मुझे डर लगता है यार, सर इतने बड़े हैं, इतनी अच्छी सोच होगी, मैं क्या अपनी बात बोलूं कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। नहीं, बुरा तो नहीं मानेंगे वो, ऐसे तो नहीं है वो। हाँ जी। मगर पता है ये सब चीजें मैं ही बोल सकती हूँ, सही बता रही हूँ, हर कोई नहीं बोलता। मैं तो ऐसी हूँ ना कि कोई चीज सामने वाले को बुरी भी लग जाए, मगर अगर उसके लिए अच्छे के लिए है वो चीज ना, तो मैं बोल देती हूँ। मगर मेरे साथ होता हमेशा यही है कि बंदा बुरा मान जाए बस मुझे यही डर लगता है कि सर बुरा ना मान जाए उस चीज का। तो मैथ एबिलिटी हो गया, मैथ्स तो जरूर लिया करो, क्योंकि मैथ्स बहुत कम लोगों की अच्छी होती है। इन एप्ट में तो बहुत सारे लोग पढ़े हैं, हाँ जी, एप्ट में कम है। तो एप्ट अगर कहीं आ रहा है, मैथ्स से पीएचडी की हुई है, एमएससी की हुई है, वहां पूछा करो, अच्छा मैथ्स आपकी बहुत कम लोगों की अच्छी होती है, मैथ्स उसमें कम दवाइयां हैं, तो वहां जरूर लिया करो मैथ्स एबिलिटी को। पॉलिटिक्स एबिलिटी फॉर, डांसिंग एबिलिटी फॉर, फिलोसफी एबिलिटी फॉर, जो मेरे में है, बहुत फिलोसफी में पढ़ती हूं। ठीक है, तो ये हो गए हमारी सारी एबिलिटी। हाँ जी मैम। एक मैम ने बताया था ना कि एक अमेरिका से एक बंदा आया था और हाँ जी, ट्रैफिक में बहुत एंग्री होता है, तो वो रूब्रिक लिया था मैम ने, माइंड में एंगर इन ट्रैफिक, लैक इक्विनम। हाँ जी, लैक इक्विनम किससे बनी थी? हॉर्स मिल्क से थी शायद मैम। देखो पढ़ा था, वो डॉग मिल्क वाली थी मैम। नहीं, डॉग का भी अलग है, इक्विनम शायद हॉर्स वाला है, देख लो कंफर्म करो। हाँ जी, हाँ जी, हॉर्स मिल्क है। In the same way, the patient says, I don't understand the direction sense. जैसे मेरे को होता है, मैंने बताया नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। While ड्राइविंग में अगर किसी को डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, my driving sense is no there, I just lose the direction sense। तो इसमें हमारा रूब्रिक आएगा
ओरिएंटेशन सेंस ऑफ, डिक्रीज डायरेक्शन सेंस ऑफ, ड्राइविंग वाइल। ठीक है, तो इसमें हमारा ब्यूटी सेंस। हाँ जी। तो बर्ड रेमेडीज में रेफरेंस टू फ्लाइंग हाइट, विंग्स, पोलैरिटी ऑफ विंग्स, रिस्ट्रिक्टेड वर्सेस फ्री एंड अनरिस्ट्रेन्ड, फ्लाइंग हाई, एबिलिटी टू व्यू फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये सारी इसकी क्वालिटीज बता रहा है। लाइट ट्रेवलिंग, हाँ जी। नर्वस रेस्टलेसनेस, दे विल गिव रेफरेंस लाइक इन्फिनिटी ऑफ स्काई, फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, मतलब इस तरह की बातें होंगी उनकी, हाँ जी। है ना, जो जिस तरह से हम ये बता रहे हैं मैम। आई फील आई हैव अ विंग्स, ठीक है, फ्लाइंग हाई, लाइट ट्रेवलिंग, ठीक है, इस तरह की बातें होंगी इसकी। देयर आर पीपल who before going on a holiday will check all doors are locked, switched off the gas, make sure that tire has adequate air and petrol tank is full, मतलब हर चीज चेक करते हैं ना, हाँ जी। कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं बाहर जाने से पहले बार बार डोर चेक करेंगे। There are patients as soon as winter comes will start drinking warm water, काढ़ा पहले शुरू कर देते हैं ना पीना। तो there are patients when they fall sick then they do this। अगर पेशेंट इसको कर रहे हैं बीमार पड़ने के बाद, तो वहां पे आएगा हमारा केयरफुल, कॉशियस। कॉशियस तो पहले होगा ना, केयरफुल मतलब जब होगी प्रॉब्लम तब कर रहे हैं। पेशेंट करते हैं पहले से करने लग जाते हैं, वो कॉशियस होते हैं। हाँ जी। और जो बीमार हो गया उसके बाद कर रहे हैं तो वो केयरफुल है। ठीक है, फिर हमारा ब्लिसफुल को कैसे हम लेते हैं? ब्लिसफुल इक्वल टू पीस, हाँ जी, प्लस हैप्पीनेस, पीसफुल हैप्पीनेस। कंटेंट को हम क्या लेते हैं? सेटिस्फाइड। ठीक है, फिर हमारा रूब्रिक है डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, अदर पर्सन इज हैविंग इट। तो इसमें क्या है कि जो चीज दूसरे के पास है, हाँ जी, वो भी लेना है। अपनी चीजों के साथ जो दूसरों के पास है वो भी लेना चाहिएगा। नेचुरल एंड फास्फोरस, ठीक है, जो चीज दूसरे के पास है वो चीज भी चाहिए, जो है अपने पास वो तो है ही। हाँ जी। तो दूसरों को देख के उसको लगता है यार ये चीज उसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए, है ना। और रूब्रिक डोमिनेटिंग, टेक पोजीशन ऑफ अदर। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे होते हैं ना कि जो चीज है मेरे पास वो तो है ही, अगर जो दूसरे के पास है उसको डोमिनेट करके वो चीज भी ले ले। टेक पोजीशन ऑफ अदर बाय डोमिनेशन। ठीक है, डोमिनेट करके सामने वाले को वो ले ले, हथिया ले, हम एक तरह से या नहीं बोलेंगे इसको। हाँ जी। अपना तो है ही, बट आई डोमिनेट द अदर किड्स एंड टेक देयर टॉयज आल्सो। वो है ना जियान, सही है। वो ऐसा, वो है, बिल्कुल बिल्कुल। वाले को डोमिनेट करके और जरा जाके ले लेता है उसका, वो नोबिता बेचारा रोता रहता है, डोरी माँ। अच्छा, जो जियान का कैरेक्टर है ना वो टेरेंटुला का है। अच्छा, हाँ, उसका मैं बताऊंगी किसी दिन अच्छे से तेरे को समझाऊंगी इसका रूब्रिक्स लेके। हाँ जी। टेरेंटुला जैसा है। मैं हूँ जियान, म्यूजिक का उसको बड़ा शौक है ना। फिर है हमारा एवराइज, नॉट शेयर दिस टॉयज। ठीक है, जो अपनी टॉयज शेयर नहीं करते हैं वहाँ पे एवराइज ले सकते हो। हाँ जी। ग्रीडी मोर देन वन वांट, जितनी मतलब ग्रीडी मतलब एक तो है ही, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हाँ जी, ये भी चाहिए। और डिक्टेटोरियल, टेक पोजीशन ऑफ अदर, एब्रोटन। हाँ जी, ठीक है, वही है सेम। डोमिनेटिंग या डिक्टेटोरियल, टेक पोजीशन ऑफ अदर, एब्रोटन। एब्रोटन के बारे में कुछ पता है? इसमें मैम ये पता है कि मतलब इसका सप्रेस्ड डायरिया की वजह से प्रॉब्लम शुरू होती हैं सारी, कि पहले एक टाइम पे उसको डायरिया रह रहा है, उसको मेडिसिन से सप्रेस किया गया, तो उसके बाद इसको वीकनेस बहुत होती है, माइग्रेट हो जाए। हाँ, माइग्रेशन है इसमें, मेन माइग्रेशन है, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी चीज को हमने सप्रेस किया, हाँ जी, और उसकी वजह से कोई चीज आ गई, तो वो वहाँ पे हम एब्रोटेनम के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कैंसर का हम बोलते होते हैं कि दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस है इसमें। हाँ जी, वो मेटास्टेसिस में क्या होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, हाँ जी, कोई बीमारी को जा रहा है, मगर इसमें क्या है, वो कन्वर्ट हो रहा है। हाँ जी, इसमें सप्रेस हो रहा है, सप्रेस करने की वजह से वो चीज, जैसे कोई छोटी चीज दब गई और बड़ी में कन्वर्ट हो गई, हाँ जी, हाँ जी, वो माइग्रेशन बोल देते हैं उसको। तो ये होता है हमारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही एक और चीज हमने पढ़ी थी इसमें, वो मेरेस्मस में होता है ना, मेरेस्मस में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है इसमें। वो पिजन, वो लेग्स भी हैं इसमें शायद। है कॉशन, ऑलवेज बिफोर द एक्टिविटी, यही जो मैम पिछली बार वो उसमें अब यहाँ पे कंफर्म वो किया था।
करते हैं, क्लियर किए। हाँ जी। ऑलवेज बिफोर द एक्टिविटी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले जो होते हैं वो होते हैं कॉशन, जो सर्दी आने से पहले ही पानी पीना शुरू कर देते हैं, गर्म पानी पीना, और पहले ही कपड़े गर्म निकाल लेंगे, है ना। हाँ जी मैम। आई ऑलवेज कवर माई फेस ताकि नॉट कैच कोल्ड, ठीक है। कम प्रायर टू द डिजीज होने से पहले ही जो करेंगे, जो भी एक्टिविटीज करेंगे वहां पे हम कॉशन लेंगे। हाँ जी। केयरफुल, जैसे कुछ ग्लास प्रोडक्ट कुछ टूटने वाला होता है तो लिखते हैं ना बी केयरफुल, ठीक है, तो वहां पे हम केयरफुल लेते हैं। जैसे पता है हमको कि ये चीज ग्लास की है तो वहां पे केयरफुली हमको उसको हैंडल करना है, हैंडल विद केयर लिख देते हैं, ठीक है। तो केयरफुलनेस इज गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग सो दैट यू डू नॉट हैव एन एक्सीडेंट, मेक अ मिस्टेक और डैमेज समथिंग। बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द रोड, बी केयरफुल व्हेन यू होल्ड दिस क्रिस्टल ग्लास, हैंडल विद केयर। प्रोग्रामिंग fastidious, differential diagnosis with programming and fastidious. Be careful when cross the road. Care is always from with disease. When I am sick, take khichdi, take warm water. If before the disease is cautious. ठीक है, अगर केयरफुल है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको, उसके साथ वो चीज वो कर रहा है। हाँ जी। मतलब जैसे हम बोल देते हैं वो कांच का है, पहले से ही हमको पता है फ्रेजाइल है वो चीज, तो इसलिए हम उसको केयरफुली कैरी करेंगे या उसको करेंगे। तो वहां पे यही बताया कि केयरफुल में कोई ना कोई डिजीज कंडीशन में है वो बंदा, और उसकी वजह से जो चीजें वो कर रहा है, जो एक्टिविटीज कर रहा है, वहां पे हम केयरफुल लेंगे। और कॉशियस में उससे पहले कुछ हुआ नहीं है मगर पहले ही वो हर एक चीज कर रहा है कि हो ना जाए कुछ। हाँ, डिपेंड्स व्हाट आर यू वरीड एंड यू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए वरीड हो और किस चीज की केयर कर रहे हैं। इट कैन बी बिजनेस, फैमिली, रिलेटिव, फ्यूचर एक्सेट्रा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट द रुब्रिक, ठीक है, किस चीज की है उसको केयर। So anxiety, anything not known, unknown, fear. Some kids are even adult like that. You put hand on them or gently console them, and some may not like at all. ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं उनको कंसोल किया, कुछ चाहते नहीं करना चाहते कंसोलेशन। तो माइंड में caressed, being desired to be caressed, जो चाहते हैं सिंपैथी, कंसोलेशन जो चाहते हैं, वहाँ पे हम क्या लेंगे रुब्रिक, caressed, being desired to be caressed। हाँ जी। और जो लोग नहीं चाहते हैं, अब बच्चे बीमार होते हैं, उनको बोलो बेटा ऐसे करना नहीं, छोड़ दो मुझे, है ना, वो गुस्सा होते हैं और एवर्जन हो जाते हैं। हाँ जी। तो वहां पे हम लेते हैं कैरेस बीइंग एवर्जन टू। माइंड में कैरेसिंग इंक्लिनेशन टू कैरेस, इसमें हमारे कार्सिनोसिन है, फैल्कन पी है और इरिडमेट। हाँ जी। इरिडमेट, चाइल्ड इज नॉट वांटिंग द केयर, इट्स माय इंक्लिनेशन टू कैरेस। इसमें मैम ने बताया था कि कोई मदर बोल रही है कि उसको चाहिए नहीं पर मुझे होता है कि मैं उसको कैरेस करूं, उसकी केयर करूं, तो इसलिए वो मदर का रूब्रिक बताया था मैम ने कि अगर मदर कर रही है कैरेस तो उसको होता है कि इंक्लिनेशन टू कैरेस। अच्छा, मतलब बच्चे को नहीं चाहिए, चाइल्ड इज नॉट वांटिंग द कैरेस, इट्स माय इंक्लिनेशन। हाँ, कई बार माँ जो होती है वो इंक्लिनेशन टू कैरेस की होती है। ठीक है, फिर हमारा माइंड में कैरी डिजायर टू बी कैरेड, ठीक है। यू टेक मी फ्रॉम डिजीज स्टेट टू हेल्थ, ठीक है, वो चाहता है मुझे कैरी करो इस डिजीज स्टेट से हेल्थ की स्टेट पर। फिर कैरी डिजायर टू बी कैरी फास्ट, हाँ जी, जो जल्दी जल्दी चाहते हैं डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से ठीक कर दो, जल्दी टीका लगा दो हाँ मुझे, है ना, कोई अच्छी सी दवाई दे दो या कोई हाई डोज की दवाई दे दो, मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, या फिर मेरे परसों शादी में जाना है मुझे फटाफट ठीक करो, मैं सब कुछ खा लूं। तो ये सारी स्टेटमेंट होती है कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। हाँ जी। कैरी डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, इरेक्ट, हाँ वो सीधा होल्ड करना उसको ना। हाँ, इरेक्ट में वही होगा जैसे बच्चे होते हैं ना कई बार। हाँ जी, हाँ जी मैम, उनको इरेक्ट होल्ड करना। अब इसका भी कुछ होगा मेटामॉर्फिकल मीनिंग इरेक्ट का। कैरी डिजायर टू बी कैरिड ओवर शोल्डर, कैरी डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, ठीक है। ये सब डायरेक्ट हम ले सकते हैं, इरेक्ट, शोल्डर, हाँ जी, बच्चों को, इनके भी मगर मेटामॉर्फिकल मीनिंग होंगे। हाँ जी, साथ में। तो स्लोली हो गया, नो एग्रेशन, नो साइड इफेक्ट, जो बोलते हैं डॉक्टर साहब मतलब ठीक कर दो मगर मेरे को बड़ी दवाई नहीं मैं खा सकती हूँ, मेरे को कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसी दवाई देना, ज्यादा हैवी मतलब कोई हाई डोज वाली मत देते ना, मुझे ठीक कर दो मगर हाई डोज वाली दवाई, पल्सटिला ज्यादा बोलते हैं। हाँ जी, बड़ी बड़ी गोलियां मैं नहीं खा सकती, ये भी पल्सटिला बोलते हैं। कैरी डिजायर टू बी कैरिड ओवर शोल्डर आ गया, देखो। हाँ जी, इसका मेटामॉर्फिकल बताया। वेयर द पेशेंट वर्जन डॉक्टर आई लेफ्ट एवरीथिंग ओवर नाउ, इट्स योर ड्यूटी टू टेक मी, आप कुछ भी करो मुझे ठीक करो, आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। टेक मी फाइन, फाइन लिखा, मैं बोली टाइम टाइम तो लिखा हुआ है प्लीज नहीं समझ में आ रही है।
वो जल्दी जल्दी में लिखते हैं ना। नाउ टेक योर ड्यूटी टू टेक मी फाइन, ठीक है, मतलब आपके ऊपर, आपके कंधों पे मैंने छोड़ दिया है सारा कुछ, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे ठीक करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ओवर शोल्डर, हाँ जी। डिजायर टू बी कैरीड ओवर शोल्डर।